हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, और इसमें आज जो स्कीम्स के बारे में हम लोग समझेंगे वो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में समझेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि भारत सरकार की योजना है, एक प्रमुख योजना में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना है। इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। इसे दो भाग में बांटा गया है, एक है PMAYU और एक है PMAYZ। ठीक है ना, समझ लें हम लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहर या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब और कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनको किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना था। तो योजना का उद्देश्य ध्यान रखेंगे हम लोग, योजना का उद्देश्य शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं कमज़ोर और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसको किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना था। इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। एक है, पहला जो भाग है वो है PMAYU और दूसरा जो भाग है वो है PMAYZ। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना U फॉर अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना G फॉर ग्रामीण। ठीक है ना, इस दो पार्ट में इस योजना को बांटा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रमुख बिंदु कौन कौन सा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो इसका जो प्रमुख बिंदु है, सबसे पहला है सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, खासतौर पे समाज के कमजोर वर्गों के लिए। आवास सभी के लिए सुनिश्चित करना है, लेकिन इसमें जो प्राथमिकता देना है वो किनको देना है, तो कमजोर वर्ग के लोगों को। जिस समय ये योजना लाया गया था उस समय का ये ऑब्जेक्टिव था कि 2024 तक देश के हर परिवार के पास एक पक्का घर हो जिसमें शौचालय, बिजली और पानी की सुविधा हो। ठीक है ना, जिस समय ये योजना लाया गया था तो योजना का उद्देश्य सिर्फ घर देना नहीं, मतलब एक पक्का घर देना जिसमें शौचालय की, बिजली की और पानी की सुविधा हो, ये बात सुनिश्चित करना था। इसके बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते और टिकाऊ घर बनाना। ठीक है ना, जो कि सस्ता भी हो और काफ़ी टिकाऊ भी हो, ऐसा घर बनाना, ये उस समय योजना का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद योजना के प्रकार, जैसा कि पहले भी हम लोग सीखे कि योजना में दो प्रकार का ये है, उसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU, शहरी क्षेत्र में किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टाइप्स अगर है तो शहरी क्षेत्र में जो किफ़ायती आवास है वो उपलब्ध करवाना। झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास, जो देखते होंगे आप रोड के साइड में झुग्गी झोपड़ी रहता है, तो उसका पुनर्वास हो, ऐसा योजना का ऑब्जेक्टिव था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, ठीक है, निम्न आय वर्ग, लो इनकम गेज जिसको कहते हैं, और मध्यम आय वर्ग यानी कि MIG, मीडियम इनकम गेज के लिए घर उपलब्ध करवाना। क्लियर है यहाँ तक कि शहरी आवास योजना में कौन लोग लाभुक हो सकते हैं? तो लाभुक वो लोग हो सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए। उसके बाद EWS कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आएंगे उनके लिए, फिर LIG कैटेगरी के और MIG कैटेगरी के, इसके अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे वो लाभुक हो सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्का घर प्रदान करना, विशेष रूप से कच्चे मकान में रहने वाले और बेघर लोगों को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो ग्रामीण सेक्टर में जो ये काम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि गरीब परिवार को पक्का घर देना और साथ ही विशेष रूप से कच्चे मकान में जो लोग रह रहे हैं और जो बेघर लोग हैं उनको प्राथमिकता देना है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं
तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बेघर परिवार या कच्चा मकान में रहने वाले लोग, SC ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता। लाभार्थी का नाम 2011 में जो जनगणना हुई थी, जनगणना नहीं कह सकते, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC, उसमें उनका नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो पात्रता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबसे पहला कि ऐसे लोग जिनका कच्चा मकान है या फिर बेघर परिवार है। दूसरा कि वो लोग SC ST, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना है। तीसरा, लाभार्थी का नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC में दर्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र के लिए अगर हम देखें जो एलिजिबिलिटी है यानी कि पात्रता है, तो शहरी क्षेत्र में है कि EWS वर्ग के लोग में जो लोग आते हैं जिनका वार्षिक आय 3 लाख रुपया तक है, वो लोग EWS कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक वीक सेक्शंस, उसका लो इनकम गेज में वो लोग आएंगे जो 3 लाख से 6 लाख रुपया जिनका वार्षिक आय है, और मीडियम इनकम गेज में जिनका वार्षिक आय परिवार का 6 लाख से 18 लाख रुपया तक है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, आवेदक या उनके परिवार के पास भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। ये बात भी श्योर करना होगा कि ऐसा नहीं कि इस शहर में है, दूसरे शहर में है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी है, उसी शहर में कोई दूसरे जगह, तो कहीं भी उनके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। ये बात सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि सब्सिडी और लाभ, ठीक है ना, सब्सिडी और बेनिफिट्स किस तरीके से मिलेगा। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ठीक है ना, CLSS कहते हैं। इन लोगों को अगर होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन में ही उनको सब्सिडी मिलेगा, और वो सब्सिडी उनके जो खाता है, मतलब लोन अकाउंट है, उसमें से डिबेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से उनको सब्सिडी मिलेगा। अगर EWS या LIG कैटेगरी के लोग हैं तो उनको 6.5% तक ब्याज की छूट मिलेगी। MIG कैटेगरी के लोग हैं तो उन्हें 4%, और MIG 2 कैटेगरी के लोग हैं तो इनको 3%। तो ये 3 श्रेणी है जिसमें आपको जो अकाउंट लिंक होगा उस अकाउंट में ही, जैसे आप लोन लेते हैं तो उस अकाउंट में ही उतने रुपए का आपको सब्सिडी मिल जाएगा लोन अकाउंट में। ठीक, इसके तहत अगर मान लीजिए जो भी, जैसे मान के चलिए कि आप जो भी लोन ले रहे हैं तो उस लोन में जो घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो उस लोन अकाउंट में ही सब्सिडी आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडी और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये शहरी क्षेत्र के लिए है। अब देखिए इसमें लोन की राशि कितनी होगी, तो अधिकतम लोन की राशि 6 लाख से 12 लाख तक आय वर्ग पे निर्भर, ठीक है ना, मतलब 6 लाख रुपया से लेकर के 12 लाख रुपया तक आप लोन ले सकते हैं। उसमें जितना भी आपका सब्सिडी बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में पुनर्वास और सस्ते मकान का निर्माण, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, शहरी क्षेत्र में झुग्गी पुनर्वास और सस्ते मकानों का निर्माण। ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो पैसा मिलता है वो 1.2 लाख, समान क्षेत्र में, और 1.30 लाख ये मिलता है आपको पहाड़ी क्षेत्र में। वित्तीय सहायता भारत सरकार देती है। योजना में क्या सुविधाएं शामिल है? पक्के मकान के साथ शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली और रसोई की सुविधा, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों का उपयोग करना है, झुग्गियों का पुनर्वास और उन्हें आधुनिक आवासीय कॉलोनी में बदलना है। ये जो है सो योजना में शामिल है सुविधाएं। इसके बाद है आवेदन की क्या प्रक्रिया है। तो आवेदन करने के लिए योजना की अधिक जानकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmaymis.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप इसी पे जाकर के आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी है आधार कार्ड देकर के फॉर्म भरें, और अगर जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी को चयन करें, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, जो ये प्रमाण पत्र है, उसको आप प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो शुल्क है वो है 25 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप CSC सेंटर से आवेदन करते हैं तो। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, लाभार्थी जैसे मान लीजिए योजना काम कैसे करेगा,
तो लाभार्थी की पहचान 2011 की SECC डेटा के आधार पे होती है, जिसे डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करेगा तो इस बात से वेरीफाई करेगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी SECC, उसमें उनका नाम दर्ज है कि नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण किसी तरीके का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। निर्माण कार्य के लिए लाभार्थी को 3 किस्तों में धनराशि दी जाती है, जैसे एक ही बार नहीं देंगे, 3 किस्त में जो धनराशि है उसको बेनिफिशियरी के अकाउंट में देंगे। शहरी क्षेत्र में PPP मॉडल पे का उपयोग किया जाता है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना, जैसे 50% पब्लिक लगा रहा है और 50% जो प्राइवेट बॉडी है कोई वो लगा रहा है और उससे मकान बनाया जा रहा है। इसके बाद है 8वां नंबर पॉइंट, वो है योजना की मुख्य विशेषता। 2025 तक 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत हो चुका है। घरों का निर्माण महिला या संयुक्त स्वामित्व में किया जाता है, ठीक है ना, या तो महिला के नाम से होगा निर्माण या फिर संयुक्त स्वामित्व में। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति या जनजाति को प्राथमिकता दी जाती है और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ घर बनाए जाते हैं। अब है सिग्निफिकेंस। कोई भी योजना जो चल रही है गवर्नमेंट की तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब और कमजोर वर्गों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। इस योजना ने न केवल आवासीय स्थिति में सुधार किया है बल्कि देश में सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। यह योजना सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी योजना का हम लोग सिग्निफिकेंस ध्यान में रखेंगे। सिग्निफिकेंस हम लोग को ये बताता है कि योजना सरकार का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, इसके दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और 2024 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ने क्या किया है, तो लगभग कमजोर और गरीब वर्ग के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक जो है सो महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि ये सबका साथ सबका विकास जो गवर्नमेंट का विजन है उसके लिए काम किया जा रहा है इसके तहत, और क्या चीज़ को बढ़ावा देता है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ओके, थैंक यू।